नमस्कार। मेरे साथ है मोरध्वज तिवारी सर, जो कि वरिष्ठ कलाकार हैं। तो नमस्कार सर। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि अभी के दौर में देखा जाता है कि घर वाले बच्चे को ज़्यादा मतलब स्टडी के लिए ही वो करते हैं। तो आपने इस मतलब फील्ड को कैसे चुना? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे लाइफ का जो आपने मुझसे सवाल किया। जब मैंने आर्ट जर्नी स्टार्ट करने के लिए सोचा था तो मैं आर्टिस्ट था ही नहीं और ना ही मैं आर्ट इस सेक्टर से था। मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर फील्ड से था और मैंने कंप्यूटर की सारी लैंग्वेजेस पढ़ी थी। आर्ट से रिलेटेड कुछ नहीं था, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल ज़ीरो था। जब मैंने अपने पेरेंट्स के सामने फर्स्ट टाइम रखा था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है तो मेरे पापा ने एक ही क्वेश्चन किया था, जो डिसीजन तुम लेने जा रहे हो क्या वो डिसीजन आपके लिए फेथफुल है? क्या फ्यूचर में आप इस चीज़ को लेके अपने करियर को डेवलप कर सकते हो? अगर नहीं तो सोच लो, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट अगर आपने एक बार आगे कदम बढ़ा दिया उसके बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ना आप वहाँ के रहोगे ना आप यहाँ के रहोगे। पर फिर जब मैंने उस चीज़ को अपने आप में कॉन्फिडेंस के साथ बोला, नहीं पापा होगा, मैं करूँगा, मैंने चलना स्टार्ट किया। फिर पेरेंट्स का सपोर्ट मिलना स्टार्ट किया। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मेरे सामने आती गई। जैसे जैसे चैलेंजेस आते गए वैसे वैसे मैं उसे फेस करने लगा। जैसे जैसे फेस करता गया चीज़ें चेंज होती गई, तो मेरी मैंटेलिटी चेंज हुई, मेरे साथ साथ मेरे पेरेंट्स की मैंटेलिटी चेंज हुई। जब वो चीज़ें फर्स्ट टाइम एक बार मेरे पेरेंट्स के हाथ पे न्यूज़पेपर के थ्रू उनको पता चला कि उनके बेटे ने कुछ अचीव किया है जो न्यूज़पेपर में रिप्रेजेंट है, तब उन्हें लगा कि नहीं, जो मेरे बच्चे ने डिसीजन लिया था वो चीज़ आज उसके हाथ पे है। तो मोस्टली पेरेंट्स पहले घबराते हैं कि नहीं बच्चा गलत ट्रैक में जा सकता है। आर्ट में पहले पेरेंट्स को लगता था, जो मेरे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स की जनरेशन जो है वो जनरेशन आर्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थी, तो उनको आज भी यही लगता है कि अगर बच्चे को हमने आर्ट में डाल दिया तो उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आर्ट मतलब सबसे लो लेवल जितना पेरेंट्स पहले सोचते थे। पर आज आर्ट एक वो सेक्टर है जो हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है, और जितना आर्ट आज हर सेक्टर को अपने आप से जोड़ता है उतना कोई अदर सेक्टर नहीं है। आप साइंस में चले जाएँ तो आर्ट है, आप कॉमर्स में चले जाएँ तो आर्ट है। आर्ट अपने आप में एक टैलेंट तो है ही। तो आर्ट किसी भी सेक्टर में जाने के बाद आपको एक अच्छा ही ग्रो देगा। कभी ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आर्ट से बचा हुआ हो। तो सर, बहुत कलाकार जो होते हैं इंडोर पेंटिंग करते हैं, बहुत होते हैं जो पर्यावरण प्रकृति के बीच में बैठ के करते हैं। तो सर, आप किस तरह से मतलब आपको क्या पसंद है? मैं बेसिकली करता तो लैंडस्केप पेंटिंग हूँ, पर इंडोर क्योंकि मुझे बेसिकली पसंद है कि मैं जहाँ पे जो भी मैं ड्राइंग कर रहा हूँ उस ड्राइंग में कोई चेंजेस ना रहे। और नेचर एक ऐसा है जो अभी ऐसा है, कुछ सेकंड में ही चेंज हो जाएगा, किसी को पता नहीं। और एक आर्टिस्ट को ऐसा चाहिए कि जो सीन जैसा है वो उसके लिए उसमें बिल्कुल अंदर तक जाना चाहता है। और मैं अगर बनाना चाहूँ, बहुत लोग हैं जो लाइव पेंटिंग करते हैं, लाइव पेंटिंग का अपना एक खुद का एक अलग मज़ा होता है। पर मुझे उस चीज़ में थोड़ी सी हिचक होती है कि अगर कोई शेड चेंज हो गया तो फिर मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए मैं फोकस करता हूँ कि एक इमेज को मैं अच्छे से जितना अच्छा उसमें अपना दे सकता हूँ मैं उस पर फोकस करता हूँ। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी फील्ड में आगे जा रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा दौर आता है कि हमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। तो कभी आपके साथ ऐसा? उतार चढ़ाव अभी तक तो मेरे साथ उतार नहीं आया। भगवान ने मेरी लाइफ में अभी तक सिर्फ प्लस पॉइंट ही दिए हैं। कल हो सकता है मेरी लाइफ में कोई स्टेप नीचे उतरना पड़े, पर उसमें भी इंसान को, आर्टिस्ट को सबसे बड़ी चीज़, आर्टिस्ट अपने आप में एक मोटिवेटर होता है जो लोगों को मोटिवेट करता है बाय सेल्फ, बाय वर्क। हर चीज़ में वो अपने आप के थ्रू अपनी सोसाइटी को मोटिवेट करता है, अपनी फैमिली को मोटिवेट करता है। तो मैं अगर बोलूँ कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा स्टेप आ जाए कि मुझे नीचे जाना पड़े तो उस पर मुझे डीमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं खुद हो जाऊँगा तो मेरा वर्क लोगों की नज़र में ऑटोमेटिक शो करने लगेगा कि नहीं, ये आदमी यहाँ पे इसके वर्क में क्वालिटी में कुछ चेंजेस आ गए, मतलब ये कहीं ना कहीं डिप्रेस था या कोई और मैटर था जिससे मेरे वर्क में इफेक्ट पड़ेगा। जो भी आप सोचते हो वो हर चीज़ आपके वर्क में दिखती है। अगर आपका माइंड डाइवर्ट है, आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप घर में कुछ भी काम कर रहे हो आप उसमें चिढ़ जाओगे, आप किसी से उलझ जाओगे, तो हर चीज़ होती है। तो आर्टिस्ट के लिए क्या होता है, पेंटिंग, वो जो करता है उसके वर्क में दिखता है कि उसने ये, इसमें अगर अच्छा दिख रहा है तो उसमें कलर क्वालिटी अलग जाएगी। अगर उसमें कुछ निगेटिविटी है आर्टिस्ट के माइंड में तो उसकी कलर क्वालिटी अलग जाएगी। ये बेसिक नॉर्मल होता है। सर, जैसा कि देखा जाता है कि जैसे हम जिस भी फील्ड में हो या जो हमें कार्य करना पसंद होता है, तो जब अगर कभी हम परेशान होते, उदास होते, तो लोग कहते हैं कि वो करने से हमें सुकून, शांति की मतलब शांति का अनुभूति होता है। तो क्या सर ऐसा होता है? ये एक रियल वर्ड है कि आर्ट आपको जो सुकून देता है वो और कुछ नहीं दे सकता। आपके अंदर सिर्फ आर्ट नहीं, आप जिस काम को करने में सबसे ज़्यादा अच्छा फील करते हो
वो कोई भी काम आपके लिए एक आर्ट ही है, क्योंकि उस काम को आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हम आर्टिस्टों के लिए या जो भी पेंटिंग करते हैं उनके लिए पेंटिंग और ब्रश कलर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को मन को सुकून देता है। अगर हम वर्क नहीं भी कर रहे हैं, अगर हम अपने ही वर्क को देखते भी रहेंगे तो हमें एक अलग सुकून मिलता है कंपेयर अदर वर्क करने के। सर जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि मतलब पेंटिंग स्केचिंग में भी बहुत सारे मतलब डिजिटल मतलब बहुत सारा आ गया है, तो क्या उसमें कुछ डिफरेंट हुआ है जो पुराना देखा जाता था और अभी के समय में? दोनों में ज़मीन और आसमान आ गया है, क्योंकि पहले चीज़ें ऐसी हुआ करती थी कि सिर्फ लोग पेंटिंग नॉर्मली वर्क करते थे, ब्रश पेंसिल शीट। आज की जनरेशन किसी भी चीज़ का यूज़ करके कोई भी नई चीज़ क्रिएट कर सकती है, जैसे कि डिजिटल पेंटिंग तो है, पेपर कोलाज के थ्रू आज पेंटिंग हो जाती हैं। पेपर कोलाज के साथ साथ कुछ जो घर में वेस्ट मटेरियल होता है, लोग उससे एक अच्छे से अच्छा आर्ट मटेरियल रेडी कर देते हैं और उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो आज ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे किसी आर्ट को जन्म नहीं दिया जाता। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप जो पेंटिंग करते हैं उसका मतलब मेन सोर्स क्या होता है, मतलब समाज, प्रकृति, नेचर। मेरी पेंटिंग का बेसिक सोर्स नेचर होता है, क्योंकि नेचर ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे इनर में सुकून देती है। तो मैं बेसिकली लैंडस्केप पे ही फोकस करता सर हूँ। बहुत और बहुत उसके बाद भगवान, मैं गॉड के ऊपर भी बहुत मतलब मेरी मोस्टली पेंटिंग गॉड के ऊपर है। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।